चलिए इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट देखते हैं हम। टॉपिक है हमारा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज डायरेक्ट करंट। ओके, हाँ तो चलिए देखिए एसी और डीसी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए इसका हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या बताया जाता है, AC versus DC. In direct current, the electric charge. What is electric charge? If electric charge is flowing, then it is called current, है ना? The electric charge only flows in one direction. Okay, hold करिए यहाँ पे. While electric charges in AC. AC means alternating current. Okay. नाम से ही पता चल रहा है ना, alternating मतलब क्या होना? Change होना, alternate करना, change करना. Okay. Electric charges in AC changes direction periodically. Periodically मतलब after a fixed interval of time. After a fixed interval of time. देखिए अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज इस तरीके से कर सकते हो, फटाक से मैं आपको सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक सेल लिया मैंने, ओके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। ये एक सेल लिया मैंने, लेट अस से ये पॉजिटिव है, ओके ये नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने ये बल्ब मैंने फिट किया, ठीक है ना। स्विच आप कहीं पे भी लगा सकते हो, है ना। ये यहाँ पे सपोज कोई रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, वैसे बल्ब का भी अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्विच लगा के ऑन किया, जरा ध्यान दें। कन्वेंशनली हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लिया, याद है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो करंट को आप किससे दिखाते हो, स्मॉल आई से। स्मॉल आई ऐसे फ्लो करेगा, स्मॉल आई, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं आपके, ऐसे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा है और करंट का ऐसा। कन्वेंशनली आपने मान लिया कि आई का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगा, ये हमको पता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये आपने क्या लगाया है, ये आपने हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक सोर्स लगाया है। तो ये चार्जेस को ऐसे धक्का मारता है, रिपेल करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते जाते सर्किट में, है ना। कहां से होके निकलेंगे, बल्ब के फिलामेंट से। ओके, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, ध्यान दीजिएगा जरा। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है सपोज, ओके। और आप ऐसे सोचिए कि एक के बाद एक आ रहे हैं पीछे, ठीक है। मेरे हाथ में तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक नहीं है, एक है, बहुत सारे। ये देखिए डायरेक्ट करंट है, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये देखिए फिलामेंट में गए और अपना काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया, लाइट और हीट एनर्जी। ठीक, ये कैसा करंट है, डीसी है, ये डायरेक्ट करंट है। ओके ध्यान दीजिएगा, ये कैसा करंट है, डायरेक्ट। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखिए जरा ग्राफ। ये क्या है, टाइम है, ओके ये क्या है, टाइम है, और ये करंट है वाई एक्सिस पे। ओके, तो टाइम के गुजरने के साथ साथ मैंने क्या देखा, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। ओके, तो करंट ऐसा ही, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है, अभी जब मैं एसी का ग्राफ बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये ग्राफ किसका है, डीसी का। मतलब समझ रहे हो, अगर कितना करंट है, लेट्स से 5 एम्पियर है, तो आफ्टर 1 सेकेंड भी 5 एम्पियर, आफ्टर लेते जाओ ना रीडिंग, आफ्टर 1 सेकेंड भी 5 एम्पियर, 2 सेकेंड भी 5 एम्पियर, 3 सेकेंड भी 5 एम्पियर। तो प्लॉट कैसा आ रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए जरा, एसी को देखिए, एसी में क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली। थोड़ा सा समझिए, अब कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे, ये देखिए पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिए जरा।
देखिए आप सोच रहे होगे ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कौन, चार्ज। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, मैं देखिए आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एसी सोर्स लगा हुआ है, ओके। अब मैं ये डीसी सोर्स नहीं लगा रहा हूँ, लेट अस से मेरे पास कैसा सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है, ओके। हाँ, तो एसी सोर्स का साइन देखिए किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और अब मैं आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन करता हूँ, बताइए कि बल्ब क्यों ग्लो करता था, बल्ब क्यों ग्लो करता था, बताइए। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वो किसमें चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी को आप क्या बोलते हो, हाँ, हीट एंड लाइट आप बोलते हो, हीट एंड लाइट में चेंज हो गया, ओके। ये बात आपको पता है, यही बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो अभी देखिए जरा यहाँ पे क्या सीन होता है, हम देखते हैं। ये मैंने एसी वोल्ट लगाया, एसी वोल्टेज लगाया, ओके। एसी के लिए आप ऐसा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। कैसा कर दोगे, ऐसा कर दो साइन। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये स्विच ऑन किया मैंने, ओके। थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, इसमें पता है क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ओके। ध्यान से फिर से समझिए, आप साइकिल में जो पैडल लगाते हो ना, तो साइकिल का जो चेन आपस में जुड़े रहते हैं, जो पीसेस नहीं जुड़े होते हैं, ऐसा जो पीस जुड़ा होता है, ये देखिए एक पीस ये है, और दूसरा पीस ये है, और तीसरा पीस ये है, और फोर्थ पीस ये। तो आप जब ऐसा पैडल मारते हो तो सारे आगे बढ़ते ऐसे, और ये कौन सा करंट था, डायरेक्ट। आप सोचिए एक चेन चल रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन, ऐसा चला ऐसा आया, ओके। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप ऐसा सोचिए कि चेन चलता तो है, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेन चलता तो है। ये देखिए ये देखिए, ये चेन के आपको जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो दिख रहे हैं। चेन चलेगा तो बट ऐसा चलेगा, ध्यान से देखिए, दिख रहा है। हाँ, बोल सकते हो वाइब्रेशन हो रहा है, या बोल सकते हो अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, एक शब्द आएगा मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे। डीसी में क्या होता था, पूरा ग्रुप इन वन डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन। ऐसा बल्ब में से गया, अपना काइनेटिक को किसमें चेंज कर दिया, हीट और लाइट में, ऐसा। एसी में क्या होगा, जरा ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, क्या बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए फाइनली चाहिए क्या, अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, मोशन। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन चाहे जैसा कर रहे हो, मोशन चाहे ऐसा कर रहे हो और चाहे मोशन ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तब भी तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, और वही काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, हीट और लाइट में। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे होल्ड करते हैं, अभी समझ में आया। आप क्या देखते हो, पल भर के लिए, ये देखिए जरा ध्यान दें, पल भर के लिए इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। तो पल भर के लिए इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा, इधर, करंट। और पल भर के लिए अगले ही पल इलेक्ट्रॉन जब ऐसा लेफ्ट में आएंगे तो करंट कैसे जाएगा, देख रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इधर तो इलेक्ट्रिक करंट इधर, बिकॉज वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेंशनली जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इधर तो करंट इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इधर तो करंट इधर, ओके। क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसा पूरा चल जाता है, नो, किसमें, एसी में नहीं चलता, ओके। अब देखिए जरा, तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, यस, ग्लो और फिर डिम, ग्लो डिम, ग्लो डिम, ओके। तो ये देखिए, और हमारे घरों में तो एसी आती है, इतना तो पता होगा आपको। तो फिर ये ग्लो और डिम, और ग्लो और डिम क्यों नहीं होता है, नहीं, सुनिए थोड़ा सा बात को, देखिए। अगर कोई चीज बहुत तेजी, देखिए जरा, दिखता है क्या, दिख रहा है ना, दिखता है नहीं। तो अगर बहुत तेजी से ग्लोडिंग हो रहा हो तब आपको कैसा नजर आएगा, जलता हुआ। अब मैकेनिज्म देखिए जरा, पावर प्लांट पे चलते हैं।
एसी को समझने के लिए। ओके हाँ, तो पावर प्लांट पे क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे ना, जरा ध्यान दें एक बार फिर से, हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। फटाफट इसको देखते हैं। मेरे पास दो मैग्नेट है। ओके, तो ये देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये मैंने रखा है इसका नॉर्थ पोल, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, या साउथ पोल के सामने मैं साउथ पोल। ऑल ऑफ यू नो दैट इट विल रिपेल, है ना। तो देखिएगा जरा, मैं टच नहीं कराता हूँ और ये भागता क्यों है, ये देखिए मैंने टच नहीं कराया, ये चला, मैंने टच कराया क्या, नहीं, ये चल, टच नहीं कराता हूँ। सोचिए जरा, बिना टच कराए हुए दूसरा मैग्नेट चलता है, कुछ तो होगा दोनों के बीच में जो उसको दूसरे वाले को चलने के लिए मजबूर करता है, कुछ तो होगा, एंड दैट इज कुछ तो होगा इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, और याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे क्या लगाती हैं, फोर्स। इतना अभी याद रखिए, मैग्नेटिज्म में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही, आप इमेजिन कर सकते हो इसमें से धागे निकल रहे हैं, कुछ ऐसे सोच सकते हो, लाइक दिस। फटाफट देखिए जरा, ये इसमें से ऐसे कुछ धागे निकल रहे हैं, अभी तो ऐसा ही सोच लो, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। एंड दीज लाइंस आर नोन एज व्हाट, यस, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब सुनिए, ये मैंने एरिया लिया, इधर देखिए जरा, ये मैंने एक एरिया लिया, फटाफट देखिएगा, ये मैंने एरिया लिया, और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है, साउथ में। इतना अभी ध्यान रखिए, वैसे तो हम लोग पूरी क्लास 10 में ये बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बट अभी आप ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए। ओके, ये नॉर्थ से निकलती हैं और किधर जाती हैं, साउथ में, ऐसा हमारी थ्योरी में आता है फिजिक्स के। इधर देखिए जरा, ये नॉर्थ मैंने लिया हुआ है इधर, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने एरिया लिया है। आप ऐसा सोचो, जब मैं इसको पास लाता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसमें लिंक करती होंगी, इस एरिया पे लिंक करती होंगी। फिर अभी इतना दूर है, कितनी लाइन लिंक कर रही हैं, कुछ 50, सपोज 50, हाँ 0 हो गया, चलो बहुत दूर रखा है तो 0 लिंक ही नहीं कर रहा, पास लाएंगे तो लिंकिंग क्या होगी, बढ़ेगी। समझ सकते हो, ऐसा सोचो कि जाल इसमें से ऐसा फाड़ के अंदर निकल जाता है, धागे इसको ऐसा पेनिट्रेट कर देते हैं, ऐसा सोचो, ठीक। तो हम बोलेंगे फ्लक्स लिंकिंग हो रही है, क्या हो रही है, फ्लक्स लिंकिंग हो रही है। फिर से, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ध्यान दें फिर से एक बार, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, ऐसा एक यूनिट एरिया लीजिए और उसमें से जितने मैग्नेटिक लाइंस निकल जाते हैं वो आप उसको बोल सकते हो क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान दें इधर, देखिए लिंकिंग कितनी हो रही, 50, और पास लाऊंगा 60, और पास लाऊंगा 70। आप यहाँ नहीं देख रहे हो डायग्राम में, जैसा जैसा पास लाते जाओगे, अभी कोई एरिया यहाँ रखा हुआ तो कम लाइंस लिंक होंगी उस एरिया से, और अगर ये इसके पास ले आऊं तो ज्यादा लाइंस इसमें से लिंक होंगी। ध्यान से सुनिएगा जरा, तो याद रखिए, जब भी फ्लक्स लिंकिंग होती किसी कॉइल में, ओके ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लक्स लिंकिंग होती है किसी कॉइल में, ये मेरे पास एक कॉइल है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये मेरे पास एक क्या है, कॉइल है। ओके, कॉइल समझते हो ना, कोई मेटल का, कॉपर का वायर है, ये इसके दो एंड है, ये देखिए जरा, इसके दो एंड है, और मैंने आपको बताया था कि समथिंग इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। Yes or no? Yes sir. It is not used to measure the current. It is used to detection of current. Yes. अब ये कॉइल है मेरे पास ऐसा, और मैंने नीचे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ओके, यहाँ पर बताइए, अभी इस कॉइल को देख के क्या इसके पास कोई करंट का सोर्स है, नहीं। क्या इसके पास कोई करंट का सोर्स है, नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे जरूरत है इसी में। देखो, जैसे ही मैं ऐसे मैग्नेट को इसके पास लाऊंगा, इस वायर से फ्लक्स लिंकिंग बढ़ेगी, या दूसरे शब्दों में बोले तो इससे फ्लक्स लिंकिंग चेंज होगी, फ्लक्स लिंकिंग चेंज होगी। फ्लक्स को आप दिखाते हो फाई से, किससे शो करते हो, फाई से। ओके, तो पहले फाई कितना था, 50, पास में ले आए, फाई कितना हो गया, 70। 50 का मतलब समझ लो ना, 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ओके, 70 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट
area. What is the change in flux? It is denoted by delta phi 1. The change in flux is given by phi 2 minus phi 1, means 70 minus 50. What is the flux? What is the change in flux? 20. फिर से ध्यान से देखिए इधर, ये S, अगर मैं इसको ऐसा खड़ा कर दूं कोई फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि लिंकिंग कितनी हो रही है इससे 50. 5 मिनट के बाद देखोगे अभी भी लिंकिंग कितनी हो रही, 50. 50 माइनस 50 0. और अगर ऐसा लगातार कर रहे हो फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है. देखो 50 से 70 कितना चेंज आया, 20. पीछे ले जाओगे तो 70 से 50 कितना चेंज आया. तो याद रखिए आपने क्या देखा, इसमें क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज. और हम एक अजीब सा फिनोमेना देखते हैं, क्या, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो डिफ्लेक्ट, मतलब सर्किट में क्या आ चुका है, करंट. सर्किट में क्या आ चुका है, करंट. ओके, तो आपने क्या देखा, मैग्नेट की हेल्प से आपने क्या बना दिया, करंट. ओके, अब आइए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जरा पावर प्लांट में चलते हैं. पावर प्लांट में क्या होता है थोड़ा सा समझिए. ये देखिए ऐसे एक वाटर का सोर्स लगा होता है ऊपर से. ओके, और ये अपना क्या है, टरबाइन. टरबाइन पे ऐसे कुछ टीथ बने होते होंगे, समझिएगा थोड़ा सा. और यहाँ पे ऐसे एक बहुत हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हम देखेंगे. ये देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. ओके, हाँ तो ध्यान दीजिए जरा. ये देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, दिखता है. अब देखिएगा जरा, यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है ऐसा. ओके, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कॉइल. ऐसा मैं जानबूझ के आपको मोटा सा दिखाता हूँ. कॉइल बताओ मेटल का है कि नहीं है, है. और मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये देखिए जरा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे. और ये कॉइल का कनेक्शन में ले जाके कर देता हूँ. हालांकि ये कॉइल जो प्लस माइनस है आपके घरों तक भेजा जाता है, पर अभी मैं यहाँ एक बल्ब लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए. एक छोटा सा ये सैंपल है. बताओ इसमें कोई करंट का सोर्स है अभी नहीं. अब देखिए ऊपर से क्या गिराते हैं, वाटर. वाटर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी. ये टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा. जरा ध्यान दें, ये नॉर्थ घूम के किधर आएगा, साउथ. देख रहे हो, ये नॉर्थ घूम के उधर कॉइल की तरफ आएगा. इसमें से क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अभी बताओ लिंकिंग कितनी है, कुछ नहीं. सपोज थोड़ी सी लिंकिंग पड़ी हुई, लाइन ऐसे निकलती है नॉर्थ साउथ, किसमें जाती है, साउथ में. तो इस कॉइल से क्या, इस कॉइल से कॉइल में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और हर पल वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज. हाँ, बढ़ रहा हो घट रहा हो डजंट मैटर, चेंज हो रहा है. देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, इससे बहुत सारी लाइंस निकल रही. जैसे जैसे ये घूमेगा इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग चेंज होगा, चेंज होगा. चेंज पे ध्यान रखिए, बढ़ रहा है घट रहा है डजंट मैटर. क्योंकि देखिए इधर जब इस कॉइल ने ऐसा मैं अंदर ले जाता था ना, तब भी करंट का डिटेक्शन होता था. और अंदर ले आके अगर मैं रोक देता था तो करंट नहीं होता था. मतलब फ्लक्स जरूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज जरूरी है, फ्लक्स का चेंज जरूरी. जब मैं ऐसा पीछे ले जाता हूँ तो 70 से कितना हो जाता है, 50. कितने का चेंज आया, 20 का. तो फ्लक्स में चेंज जरूरी. अब लगातार ये मैग्नेट क्या हो रहा है, घूम रहा है. ध्यान दें, तो लगातार इससे फील्ड लाइंस की जो लिंकिंग हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज. देखिए जरा, ये जब नॉर्थ इसकी तरफ है तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के किधर जा रही हैं, साउथ में. ओके, तो ये फील्ड लाइंस इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है. क्या लगाती है, फोर्स. तो माना कि अभी इधर साउथ पोल है. ओके, तो साउथ पोल इस पे सपोज इस तरीके का फोर्स लगाता है. अब किस तरीके का लगाता है वो हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में देखेंगे. अभी आप बस समझिए थोड़ा सा. सपोज साउथ पोल इस तरीके का फोर्स लगाता है इस पे कि इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं. ओके, किधर जाते हैं, इधर. टू बोल सकते हो आप इसको, और इसको क्या बोल सकते हो, फ्रो. टू फ्रो. ध्यान दीजिए इधर जरा, ठीक है. टू
फ्रो। ओके, तो देखिए जरा, साउथ में वो थोड़ा सा उधर गया और जैसे इसके सामने नॉर्थ आया, नॉर्थ का नेचर उस पे जो फोर्स लगाएगा जस्ट ऑपोजिट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर। एक इलेक्ट्रॉन बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबकी यही हालत है, सारे ग्रुप, पूरे ग्रुप एक बार उधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं। ओके, ये ऐसा, जैसे ही साउथ आया वापस सारे उधर, जैसे ही नॉर्थ आया वापस सारे इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन। कैसा, वाइब्रेटरी मोशन, कोई बात नहीं, टू एंड फ्रो मोशन। तो सारे इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे कि साइकिल की चेन ऐसे पकड़िए, एस पूरा नहीं घुमाना, नो। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, अब बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब ये रेवोल्यूशन इतना फास्ट होता है कि एक सेकेंड में, जरा ध्यान दें, एक सेकेंड में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 50 टाइम्स आगे पीछे करते हैं। और आपने सुना होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। इंडिया में आपने सुना होगा जो एसी की सप्लाई आती है हमारे घरों में, दैट इज 50 हर्ट्ज। व्हाट इज हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, यस, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार करते होंगे, 50 टाइम्स। दिखेगा क्या, कर लो एक सेकंड में, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इतना तेज ये आगे पीछे ऐसा होते हैं, तो बताइए बल्ब कैसा दिखेगा, कंटिन्यूअसली ग्लोइंग। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ एसी। ओके, तो इतना लंबा अपने को करना था, समझ में आया। और हम इसको दोबारा करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, बट जब आएगा। तो अभी एसी डीसी बताना था, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते। हाँ, थोड़ा सा इधर ग्राफ देखिए एसी का, एसी का ग्राफ देखिए, डीसी का तो आपने देख लिया, एसी का ग्राफ देखिए इधर। दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द करंट। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना वो ऐसा आएगा, टाइम के साथ साथ ये एक डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ता है। ये इसका पीक वैल्यू पे जाता है, ग्राफ बनाना आता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये अपने पीक पे जाता है और फिर क्या करता है, डिक्रीज। ये डिक्रीज होता है और जीरो, ये जीरो है, और फिर क्या करेगा, इंक्रीज होता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये एस, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एसी। ओके, हाँ, तो दिस ग्राफ इज नोन एज साइनोसॉइडल ग्राफ, दिस ग्राफ इज नोन एज साइनोसॉइडल ग्राफ। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सब हम 12th में देखेंगे, अभी बहरहाल इतना करिए। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ है टॉपिक हमारा, और इसको हम लोग लर्न कर लेते हैं बट समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, इसको मैं एक सर्किट की हेल्प से समझता हूँ। सपोज मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, तो ये यहाँ पर बताइए एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर्किट को काटिए। ओके, ये देखिए, ये सर्किट की वायर जा रही है, यहाँ से मेरे को काटना, बीच में क्या फिट कर देना है, एमीटर, ऐसे सीरीज में। और सीरीज क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये एमीटर मैंने लगाया, ओके, और मैं यहाँ एक कंडक्टर लगा दिया, एक कंडक्टर मैंने यहाँ ऐसा लगा दिया, एक वायर लगा दिया, जानबूझ के मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए, हाँ ये कंडक्टर लगा हुआ है। ओके, नाउ ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, या टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर। ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में हमने क्या लगाया, वोल्टमीटर। ओके, नाउ देयर इज अ स्विच ऑन कर दिया हमने, या ऐसे मैं इसको शो कर सकता हूँ, ये स्विच मैंने ऑन कर दिया, इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब ध्यान दीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको रियोस्टेट बताया था ना,
उसी तरीके से हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स भी होता है, हम ऐसे इसको एरो लगा सकते हैं। मतलब जैसे आपने फैन का रेगुलेटर चलाया होगा ना, आप ऐसा घुमाते हो तो उसकी स्पीड चेंज होती, मतलब उसमें करंट की वैल्यू चेंज होती। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक वोल्टेज को वेरी करने का सोर्स है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज, ओके, potential difference applied across a conductor is directly proportional to current flowing through in it, provided that all the physical conditions remains same। मतलब देखिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, सपोज मेरे पास ये मैं V को मेजर कर रहा हूँ, किससे, V किसके क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस, ओके। ये जो कंडक्टर आपके पास लगा हुआ है, कंडक्टर की क्रॉस में V मेजर कर रहा हूँ, इधर I मेजर कर रहा हूँ, ओके। नंबर 1 2 3 4 5। शुरुआत में जब हमने स्विच ऑन नहीं किया तो V कितना रीडिंग दिखाएगा, वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, 0, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, ओके। I कितना रीडिंग दिखाएगा, 0, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर, सो देयर विल बी नो करंट, ओके। नाउ ध्यान से देखिए जरा, ये बस एक रीडिंग है आपको समझने के लिए, ये कोई रियल डेटा नहीं है, आप वो लैब में करोगे तो रीडिंग आपको मिलेगी, ओके। फिर मैंने यहाँ से चेंज किया, कितना कर दिया, 2 वोल्ट, सर्किट मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, क्लोज किया, और कितने वोल्ट पे सेट कर दिया मैंने इसको,